वही हुआ है जिसका डर था और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला। आज बिल आखिर वो अटैक हो चुका है। न्यू दिल्ली आज धमाकों से लरज उठा है। न्यू दिल्ली के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई पैनिक, यानी कि रेड बटन पर हाथ दब चुका है। जो है इन्होंने पूरी अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उसको बॉर्डर्स पे लाई हुई है। 30 किलोमीटर पाकिस्तान के बॉर्डर से मौजूद है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी जो हैं। और अब सिर्फ अटैक का मरहला शुरू हो गया है और इंडिया की फौजें फॉरवर्डेड पोजीशंस पर आ चुकी हैं। तो इसी तरह की हरकत नाज़रीन इन्होंने पहलगाम में की थी और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी थी बाकायदा से। लिहाजा ये नॉर्मल नहीं है ये जो कुछ हुआ है। आज ये जो दिल्ली में वाकया हुआ है, इस पर अब तोपें जो है भारत ने इसने पाकिस्तान पर रखी हुई हैं। और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0, क्योंकि याद रखिएगा कि इससे पहले भी जब जब भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, चाहे पहलगाम या फिर पुलवामा, उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स लॉन्च करता है। इसको इंडिया और इंडिया की हुकूमत इशू बना रही है और इसको मजीद बनाएगी, मजीद उछालेगी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि राजस्थान और गुजरात में इंडिया की फौजी मशकें जारी हैं कई दिनों से। उन्होंने अपनी एयर स्पेस भी बंद कर दिया और उसको एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ये अब शुरू होने जा रहा है। उसका पहला मरहला शुरू हो गया है। पाक फौज और फजाइया की जानिब से जो इस वक्त तैयारियां हैं वो हंगामी बुनियादों पर शुरू की गई हैं। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके से पाकिस्तान की पतलून गीली हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अब मोदी के हाथ से पाकिस्तान को कोई नहीं बचा पाएगा। दरअसल दिल्ली के लाल किले के पास I-20 कार में धमाका हुआ जिसमें कई की मौत हो गई और कई घायल हुए। अब पुलिस और फोरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है कि ये एक दुर्घटना थी या फिर दुश्मन की साजिश। वैसे भी आज भारत में कई सारे पाकिस्तान के प्यारे पकड़े गए हैं जिनका प्लान ही था भारत को दहलाना। तो अब फोरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है, पर रिपोर्ट आने से पहले ही पाकिस्तान के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जानता है ये काम उसी ने करवाया है। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर भारत के ऊपर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो अब बस कंफर्म होना बाकी है। वैसे भी भारत की तीनों सेनाएं दुश्मन को ठोकने के लिए बॉर्डर पर मौजूद हैं। तो इस पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। अब जो सिचुएशन है वो मजीद खतरनाक हो गई है। जनाब, पिछले 2 दिन पहले ये खबर आई कि न्यू दिल्ली की एयरपोर्ट पर एक साइबर अटैक होता है, जिस पर भारतीय मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान का जो साइबर ग्रुप है उन्होंने ये जो भारतीय मिलिट्री के जो एसेट्स हैं उनको भी अटैक किया है। भारतीय गवर्नमेंट जो है उनको भी अटैक किया और दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जो फ्लाइट ऑपरेशन डिले हुआ था, 300 से ज्यादा जो फ्लाइट है वो डिले हुई और उनका सिस्टम हाईजैक हो गया था। और उसके अलावा जो गोवा का मुकाम है वहां पर भी उनकी वेबसाइट्स पर पाक फौज जिंदाबाद साइन बोर्ड पर लिखा आ गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो इल्जामात लगाए गए कि पाकिस्तान की जानिब से एक साइबर हमला न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट्स और बाकी जो 5 एयरपोर्ट्स हैं भारत के अंदर वहां पर किया गया है। हालांकि वो इल्जाम था, पाकिस्तान ने कुछ ऐसी शरारत जो है वो नहीं की, लेकिन भारत जो है वो हीले बहाने ढूंढ रहे हैं कि वो कहीं ना कोई फॉल्स ऑपरेशन करे। फिर कल भी इंडिया की जानिब से एक नोटम जारी होता है और उस नोटम में मैंने आपको बताया था कि वो जो LOC के करीब जो लाहौर के बॉर्डर है वहां पर फजाई हदूद को बंद किया गया है और फजाई हदूद को बंद करके जो पाक फौज और इंडिया की फौजें या फजाइया की जानिब उनकी तरफ जो फासला है वो चंद किलोमीटर का रह गया है। और पाक फौज ने भी भावलपुर में जंगी मशकों का आगाज किया और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर वहां पर भी नोटम जारी होता है, फजाई हदूद को बंद किया जाता है। तो मैं आपको उस वक्त कह रहा था कि अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही हैं, इससे पहले कभी भी किसी सूरत भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और जो राजस्थान के अंदर भी सिचुएशन आज सुबह बनी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये 7 मई वाली सूरत हाल मैंने आपको बताया कि बन गई कि वहां पर जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनका रुख मोड़ा गया। अगर आज मेरे सुबह वाला व्लॉग सुने तो उसमें मैंने बताया था कि कमर्शियल फ्लाइट्स का रुख मोड़ा गया, वो 7 मई की सिचुएशन की जाने पड़ रहे हैं जो पिछला ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो बिलाखिर अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है और न्यू दिल्ली इस वक्त धमाकों से लरज उठा है। वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है हॉस्पिटल्स के अंदर, पूरे शहर के अंदर। और जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो मौके पर पहुंच चुका है। उनकी तमाम तरह सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्होंने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। अब इस यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं आपको
2-3 दिन पहले से कह रहा था कि अब ये जो जंगी मशकें हैं वो खत्म होने जा रही हैं, अब अटैक की बारी, अब इंडिया अटैक करेगा, क्योंकि वही हुआ है जिसका डर था। और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला, इस वक्त भारत का कैपिटल धमाकों से गूंज उठा है। बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात हैं। अफसोसनाक वाकया भारत के अंदर पेश आया है, लेकिन इस वाकये की टाइमिंग और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0, क्योंकि याद रखिएगा कि इससे पहले भी जब जब भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, चाहे पहलगाम या फिर पुलवामा, उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स लॉन्च करता है। इससे पहले इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो मकबूजाबादी के अंदर हुए, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ दिनों से, जब से भारत ने अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज का आगाज किया, उस लम्हे से लेकर आज के दिन तक साथ ही साथ भारतीय मीडिया ये बात करता आया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, ये उनका एलिगेशन है कि लश्कर और जैश जैसे जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो भारत पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले ही इस तर्ज पर कुछ और डिटेल्स भी सामने आई कि बड़ी तादाद में जो एमिनेशन और आरडीएक्स है वो बरामद किया गया है और अब भारत का जो कैपिटल है वो धमाकों से गूंज उठा है। इस वक्त नाज़रीन इकराम 7 फायर टेंडर्स और टॉप ऑफिशियल्स जो हैं वो इस वक्त मौके पर हैं। इस वक्त वहां पर सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। और अब टाइम्स नाउ जो है उसने रिपोर्ट किया है कि ये ट्विन कार ब्लास्ट है लाल किले के करीब, यानी इंडिया में कैपिटल का चुनाव हुआ। कैपिटल में भी जो सबसे सिंबॉलिक जगह है लाल किला, जो कि कैपिटल की पहचान है, जो कि नई दिल्ली के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन लोकेशन है जहां पर बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं इंडिया के। इस मरतबा जो इंसिडेंट है ये वाला, ये वहां पर हुआ है। और इसमें एक चीज़ जो है नाज़रीन इकराम वो ये भी कही जा रही है कि एक भारतीय मीडिया ने ऑलरेडी ये बात कही हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से अब से कुछ देर पहले ही, कुछ घंटे पहले, अगर आप मेरा पिछला व्लॉग देखें, खैर हम तो पिछले कुछ हफ्तों से इस हवाले से आपको वार्न कर रहे हैं और इस हवाले से तज्जिया पेश कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो इस खित्ते के अंदर होने जा रहा है। और इंडियन जो फोर्सेस हैं उनकी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई और अभी भी वो जारी है। नोटम्स इन प्लेस हैं। इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है। एंड इन ऑल ऑफ दिस आप ये देखें कि इंडियन मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि लश्कर और जैश जो हैं उन्होंने टेररिज्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो करने का फैसला कर लिया है। ये रिपोर्ट पहले एनडीटीवी के ऊपर चलाई गई, फिर उसके बाद आरडीएक्स और बड़े पैमाने पर बारूद और एमिनेशन जो है, अमोनियम नाइट्रेट और ये सब कुछ जो है ये फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक डॉक्टर के अरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में पकड़ा और उधर बताया गया कि जी ये एक पूरी प्रोब है, एक बहुत बड़े सानहे से इंडिया को बचा लिया गया। लेकिन अब ये जो टेररिज्म का या जिस भी तर्ज का इंसिडेंट है, जो कि इनिशियली यही बताया जा रहा है कि ये आरडीएक्स और इसमें ये सब कुछ था, सब के पहलगाम के हवाले से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि आप नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश करें इंटरनेशनली, पाकिस्तान की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है। इंडिया ने वो पेश नहीं की, लेकिन वो फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ रेटरिक बनाया गया, पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया और फिर उस नैरेटिव की बुनियाद के ऊपर पूरी एक जंग जो है वो फुल फ्लेज छेड़ दी गई। बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट वाज नॉट अ फुल स्केल वॉर, बट इस दफ़ा तो इंडिया की तैयारी और उनका रेटरिक और उनकी पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट्स, एक तो इसमें यह है कि इस सारे के सारे अफसोसनाक इंसिडेंट का, काबिल मजम्मत इंसिडेंट का जो ब्लेम है वो पाकिस्तान के ऊपर विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस एक मरतबा फिर इंडिया ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उनके सोशल मीडिया पर सिंदूर 2.0 की बाज़गश शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनल बहुत से एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि द प्री टेक्स्ट इज़ हेयर, कि वो जो जवाब चाहिए था वो जवाब आ चुका है। और वैसे भी इस वक्त जो सूरत हाल है